हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आप सभी के लिए राजस्थान की फ़ेमस शाही गोविंद गट्टा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें एक बड़ा कप मैंने बेसन ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन है और थोड़ी सी सौंफ है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है, जिससे गट्टे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिना सोडा के ही गट्टे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक डो तैयार करना है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब मैं हाथ से ही गूंद लेती हूँ बेसन को, अच्छे से मिक्स करते हुए। देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको गूंद लिया है। गूंद के इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। गट्टों में स्टफिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिया है, काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता। और ये पनीर है जिसे मैंने हाथों से क्रम्बल कर रखा है। और ये मावा है 2 चम्मच। ड्राई फ्रूट को हम बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स को मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। अब सभी चीज़ों को मिक्स करना है हमें। यहाँ पे मैं मावा भी डाल दूँगी साथ में। पनीर डालेंगे। पनीर को मैंने हाथों से क्रम्बल किया हुआ है बिल्कुल बारीक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका भी एक डो तैयार कर लेंगे सभी चीज़ों को हाथों से मिक्स करके। गट्टों के लिए स्टफिंग रेडी है। अब गट्टे बनाने से पहले हम पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक पतीले में 2 गिलास पानी डालकर रख दिया है। ये देखिए आटा भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम गट्टे बनाने शुरू करेंगे। अब डो में से हम इक्वल पार्ट्स के बॉल्स निकालते जाएंगे। थोड़े बड़े साइज़ के बॉल्स बनते हैं गट्टे के, क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग भी करनी है। ड्राई फ्रूट्स का जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है उसको हमने इसके अंदर स्टफ़ करना है। फिर डो को मैंने डिवाइड करके रख लिया है छोटे छोटे पार्ट्स में। अब देखिए इनको राउंड ऐसे गोल हमें गट्टे बनाने हैं, तो सभी को हम ऐसे राउंड गोल बना के रख लेंगे गट्टे। ये गट्टे सारे मैंने बना के रख लिए हैं। और जो ये स्टफिंग है इसको भी इक्वल पार्ट्स में हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जो हमें इन गट्टों के अंदर फिल करना है। इन गट्टों से थोड़ा सा छोटा बनाना है हमें, जो बॉल्स बनाने हैं ना वो इनसे थोड़े छोटे बनाने हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफ़ करना है उसको। तो जितने हमने गट्टे बनाए हैं आप उतनी ही छोटी बॉल्स बना लीजिए ड्राई फ्रूट्स की। ये सारी बॉल्स मैंने तैयार कर ली हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे इसके अंदर स्टफिंग करनी है हमें। ये देखिए जैसे हम आटे की लोई लेते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे ही इसको अपनी फिंगर से थोड़ा सा ऐसे बड़ा करना है। हल्का सा डीप करेंगे बीच में से फिंगर से। और एक ये बॉल हमने इसमें ड्राई फ्रूट की रख देनी है और इसको बहुत अच्छे से इसको बंद करना है। कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए, क्रैक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो बॉल्स हमने इसके अंदर रख रहे हैं हम ड्राई फ्रूट्स की, वो बॉयल होने के बाद में पानी में निकल जाएंगी। तो अच्छे से ऐसे घुमाते हुए गोल राउंड, ये देखिए हमारे स्टफ़ गट्टे तैयार हो गए। एक और मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे रखना है इसको और इस तरह से बंद करना है। आटा बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्टली बंद हो जाएंगे। इस तरह से राउंड बॉल्स बनाते हुए हमें सारे बॉल्स तैयार कर लेने हैं।
सारे गट्टे तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें बॉईल करते हैं। देखिए पानी भी बहुत बॉईल हो गया है। अब एक एक करके सारे गट्टे इसमें डाल देंगे। पानी जब बॉईल हो रहा हो तभी इन गट्टों को इसके अंदर डालना है आपको। देखिए पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब धीरे धीरे करके मैंने इसमें सारे गट्टे रख दिए हैं। दस मिनट के लिए हम इन्हें बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इसमें घी डाला है कि आपस में चिपके नहीं। थोड़ी सी देर के लिए मैं ढक रही हूँ इनको, 5-10 मिनट के लिए। एक बार गट्टों को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए गट्टे तैयार हैं। ये जो इनके ऊपर बबल्स आ गए हैं इसका मतलब होता है गट्टे जो है बिल्कुल अंदर तक पक चुके हैं। और ये जो पानी जिसमें हमने बॉईल किया है हमें फेंकना नहीं है, इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब हमें गट्टों को जो है एक थाली में निकाल लेना है। ग्रेवी बनाने के लिए जो मसाले लगने हैं वो पहले आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने मिक्सर में क्रश कर लिया है अच्छे से, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। लहसुन लिया है, टमाटर और हरी मिर्च अदरक का अलग से पेस्ट बनाएंगे। अब एक पैन लिया है मैंने, इसमें एक मैं बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ। यहाँ पर हम गट्टों को फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब गट्टे एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप, पर मैंने इसको यहाँ पर शैलो फ्राई किया है। बस हल्का सा हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है। सारे गट्टे मैंने डाल लिए एक एक करके पैन में। हल्का सा कलर आ गया इनका एक तरफ, मैं पलट लूँगी इनको। यहाँ पर मैंने सारे गट्टे धीरे धीरे एक एक करके पलट लिए हैं। ये देखिए हल्का ब्राउन कलर आ गया इन पे, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस अब हम निकाल लेंगे इन्हें थाली में अलग से। अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो चुका है। जीरा डालूंगी मैं आधा चम्मच। थोड़ी सी मैंने यहाँ हींग डाली है। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी में। ये एक तेज पत्ता डाल रही हूँ मैं। और ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिन्हें मैंने क्रश कर रखा है। बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री। ये खड़े मसाले भून गए हैं अच्छे से। अब मैं लहसुन डालूँगी इसमें, इसे भी 1 मिनट के लिए भून लूँगी। अब प्याज डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। अब सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है साथ में। इससे भी सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इनमें सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम नमक डाल रहे हैं, आधा चम्मच नमक डाला है मैंने। आधा चम्मच हल्दी है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च है। 1 चम्मच गरम मसाला। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। अब 1 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसको थोड़ा सा, टमाटर को सभी मसालों के साथ में। यहाँ थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं कि सभी मसाले अच्छे से पक जाएं। सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे हम 1-2 मिनट चलाते हुए अच्छे से। अब इसको
मैं ढककर 5 मिनट के लिए पका रही हूँ कि सभी मसाले अच्छे से पक जाएं। ठीक, 5 मिनट हो चुके हैं। हम ज़रा ढक्कन हटा के देख लेते हैं कढ़ाई का। देखिए मसाले कितने अच्छे से पक गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है। अब इसमें मैं दही डालूँगी। जो गैस बंद करके ही हमें मसाले में दही डालना है और कड़छी को चलाते जाना है आपको लगातार, जब तक दही अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और इसे गैस बंद करके ही डालना है। मिक्स हो गया है दही अच्छे से। अब गैस ऑन कर लेंगे। ठीक है, गैस ऑन कर दिया मैंने। अब हमें बहुत अच्छे से मसाले को पकाना है। देखिए कितने अच्छे से ग्रेवी तैयार हो गई है हमारी गट्टों के लिए। अब मैं इसमें 2 चम्मच घर की बनी हुई मलाई डाल रही हूँ। इससे ग्रेवी में बहुत अच्छी सी क्रीमीनेस आ जाएगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। देखिए बहुत अच्छे से मसाला तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ मसाले में साथ में ही। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। अब हम इसमें गट्टे डालेंगे एक एक करके, जो हमने फ्राई करके रखे थे। गट्टों को भी थोड़ा सा मसाले के साथ 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, आधा कप। ये वही पानी है जिनमें हमने गट्टों को बॉईल किया था, उसी पानी को यूज़ करना है आपने। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और डाल रही हूँ, काजू और किशमिश। शाही गट्टा सब्जी है तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट तो एक्स्ट्रा जाएगा ही इसके अंदर। अब यहाँ मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ और सब्जी बिल्कुल तैयार है। सिर्फ हमें 5 मिनट पकाना है। या मैंने गैस ऑफ कर दिया था। ये देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए एक बार मिक्स करके दिखा देती हूँ मैं आपको सारे ग्रेवी को। देखिए कितने अच्छे से ग्रेवी पककर तैयार हुई है। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं इसको सर्व कर रही हूँ। इस सब्ज़ी को आप पराठा, नान या सादा फुल्का के साथ भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। धनिया के साथ में मैंने थोड़ा सा इसको गार्निश कर दिया है। अब आप भी अपने घर में जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।